Hello students, let's see this question. The question says the number of geometrical isomers in the following compound is. ये जो कंपाउंड दिया है इसमें आपको बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड होते हैं जब ईच sp2 सेंटर से दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगे रहते हैं, लेट्स से ए बी और यहाँ क्या लगेगा y एंड z. So A should not be equals to B and y should not equals to z. This is the mandatory condition to exhibit geometrical isomers around carbon double bond carbon. ठीक है। उसके अलावा geometrical isomers आपके डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, क्या? तो यहाँ पर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देख रहे हो, तो यहाँ पर इसका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसे हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का? एक तो ये है और दूसरा ये है, ठीक है। सो एक तो क्या पॉसिबिलिटी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ CH3 यहाँ आ जाए, हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, इसका हाइड्रोजन इधर चले जाए और इधर जो नीचे ये ग्रुप लगा है पूरा का पूरा ये ऐसे आ जाए। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। अगर आप फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड को देखोगे, मैं इसको फर्स्ट डबल बॉन्ड कह रही हूँ, इसको सेकंड डबल बॉन्ड कह रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट डबल बॉन्ड को देखोगे तो यहाँ पर आप ईच sp2 सेंटर से दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो या तो प्रायोरिटी दे दो कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो वहां से देख लो, या फिर आप क्या करो कि हाइड्रोजन के टर्म्स में देख लो। तो अगर दोनों हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन अगर ऑपोजिट है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या फिर सेम साइड भी हो सकते हैं तो वो सिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस डबल बॉन्ड से दो तरीके के अरेंजमेंट पॉसिबल है। कितने अरेंजमेंट्स? दो पॉसिबल है, सिस या फिर ट्रांस। अब इस वाले डबल बॉन्ड को देखो, यहाँ पर भी ईच sp2 सेंटर पर दो डिफरेंट ग्रुप देख रहे हो, एक में आपका हाइड्रोजन एंड इथाइल है और एक में हाइड्रोजन और एक बल्कि ग्रुप दिया हुआ है। तो अगेन हाइड्रोजन की टर्म्स में बात करें तो इधर दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट हो या फिर दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाए, तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है। सो दोनों डबल बॉन्ड से दो दो पॉसिबिलिटी है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? फोर पॉसिबिलिटीज हो गई। एंड देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पे प्लेन एग्जिस्ट करता हो तो प्लेन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। द रीजन भी कि आपका ये जो CH3 ग्रुप है ये यहाँ पर C2H5 ग्रुप है, इस केस की वजह से, राइट। सो इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।